बंगाल में हुए बलात्कार पर इस समय खूब चर्चा हो रही है। एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। चलो मुख्य अभियुक्त पकड़ भी लिया जाएगा, तो क्या पकड़ने के बाद उसको सजा हो जाएगी क्या? यह बंगाल में पहली बार बलात्कार नहीं हुआ है। पार्टी के गुंडों ने पहली बार हमला नहीं किया है। पार्टी के गुंडों ने पहली बार विपक्षी पार्टी के समर्थकों को पहली बार भी मारा पीटा नहीं है। बंगाल का तो इतिहास है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके विपक्षियों को मारा जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। ये घटनाएं कई बार आ चुकी हैं। लेकिन सवाल यह, आज तक किसी को सजा क्यों नहीं हुई? आज तक किसी की 100% प्रॉपर्टी क्यों नहीं जब्त हुई? आज तक किसी की नागरिकता खत्म क्यों नहीं हुई? दूसरा, पुलिस एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करती? डीएम कलेक्टर क्या करते रहते हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, कानून महाघटिया है। 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, जिसके कारण पुलिस राज्य के अधीन में है। पुलिस राज्य के अधीन में है, वो सत्ता की गुलाम है। जैसे पुलिस पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, आज तक रूलिंग पार्टी के इशारे पे नाचती है। चूंकि रूलिंग पार्टी के इशारे पे पुलिस नाचती है, इसलिए रूलिंग पार्टी के लोग कुछ भी करते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, एफआईआर नहीं करती। पुलिस एफआईआर नहीं करती, इसलिए कोई गवाही देने के लिए भी सामने नहीं आता। जो पीड़ित है वो तो सामने आ जाते हैं। जैसे संदेश खाली में महिलाएं तो कह रही उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली मुकदमा कोर्ट में चलेगा। कोर्ट में चलेगा तो कोई गवाही देने नहीं आएगा। जब गवाही देने नहीं आएगा तो दोबारा जो बलात्कारी वो तो छूट जाएगा। अब मान लो पकड़ भी लिया गया तो 30-40 साल मुकदमा चलेगा। 30-40 साल मुकदमा चलेगा, इतने में तो आधे लोग अगर कुछ गवाही देगा भी तो वो अपने बयान से मुकर जाएगा। 30-40 साल मुकदमा चलेगा तो हो सकता है पीड़ित खत्म हो जाए, हो सकता है अभियुक्त खत्म हो जाए। समाधान है पुलिस रिफॉर्म, पुलिस चार्टर। अगर हम अराजकता को रोकना चाहते हैं, हत्या बलात्कार को रोकना चाहते हैं, तो हमें पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, और जो पुलिस वाला 1 घंटे के अंदर एफआईआर न हो उसको टर्मिनेट करने के लिए उसमें प्रावधान करना पड़ेगा। जो पुलिस 1 महीने के अंदर जांच पूरी न करे उसको सस्पेंड और टर्मिनेट करने का प्रावधान करना पड़ेगा। तब जाके अपराध रुकेगा, अराजकता रुकेगी। 1 महीने के अंदर जांच तब पूरी होगी जब नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, ब्रेन मैपिंग होगा, और वो तभी हो सकता है जब कानून हो। हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का कानून ही नहीं। अमेरिका ने बना लिया, सिंगापुर में बना लिया, हमने आज तक बनाया नहीं। और चलो एक बार पुलिस ने एफआईआर भी कर लिया, पुलिस ने जांच पूरी कर लिया, सजा तो कोर्ट देगी। जुडिशियल चार्टर है नहीं कि 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना ही करना है। तो जज की मर्जी है, वो जितनी बार माने उतनी बार तारीख दे। 1-1 महीने की तारीख दें, 6-6 महीने की तारीख दें, साल भर की तारीख दें, जज की मर्जी है। जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जज के ऊपर कोई ऐसा तलवार तो लटक नहीं रही कि भाई 1 महीने के अंदर फैसला नहीं होगा, 1 साल भर के अंदर फैसला नहीं होगा तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए कह रहा हूं जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। आखिर ये डीएम, ये कलेक्टर सत्ता के गुलाम क्यों है? क्योंकि वो अंग्रेजी व्यवस्था चल रही है, गुलामी वाली प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है। जब तक उसको नहीं बदलेंगे तब तक ये कप्तान, कलेक्टर, थानेदार, हवलदार, एसडीएम, तहसीलदार ये जनता के लिए काम नहीं करेंगे, केवल और केवल सत्ता के इशारे पे ही काम करेंगे। इसलिए तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, या नूरा कुश्ती करने से, या बतौलेबाजी करने से, या पीड़ित महिलाओं का वीडियो शेयर करने से उनको न्याय नहीं मिलेगा। कुछ नहीं बदलेगा और कहीं कुछ नहीं बदला है। अगर हमें बदलना है तो पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बात तो ये जो जितने नेता हैं, ये जो जमीन लूट रहे हैं, ये पकड़ में इसलिए नहीं आ रहा है कि वो अपने नाम पे जमीन नहीं खरीदते हैं। वो अपने नौकर के नाम पे खरीदेंगे, साले के नाम पे खरीदेंगे, बहनोई के नाम पे खरीदेंगे। तो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा किस नेता के पास कितनी प्रॉपर्टी है? ऐसे ऐसे नेता हैं जो चप्पल पहन के घूमते हैं, 200 रुपए का कुर्ता पैजामा, और हैं 2000 करोड़ के मालिक। जनता को दिखाते हो तो बड़े गरीब हैं, चप्पल पहनते, और सच्चाई है कि 2-2000 करोड़ के मालिक है। तो वो तभी पकड़ में आएगा ना जब प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाएगा, जब फंडिंग जो हो रही है इनको, और ये जो पैसा बाहर भेजते हैं। कितने सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कनाडा में अपनी
हवेलियां बना लिया है, ऑस्ट्रेलिया में बना लिया है, लंदन में बना लिया। पैसा कैसे जा रहा है? जो विदेशी बैंकें हैं वो इनका कालाधन बाहर भेज रही 20% कमीशन लेके। वो तो तभी रुकेगा जब यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू होगा। वो भारत की बैंक हो या चाहे वो विदेशी बैंक हो, चाहे HSBC हो, चाहे वेस्टर्न यूनियन हो, चाहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, चाहे अमेरिकन एक्सप्रेस हो, कोई सी बैंक हो, जब तक वन नेशन वन बैंकिंग कोड नहीं होगा, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड नहीं होगा, तब तक भारत का कालाधन बाहर जाता रहेगा और बाहर की कालाधन अंदर आता रहेगा। फंडिंग होती रहेगी अलगाववादियों को, चरमपंथियों को, कट्टरपंथियों को, माओवादियों को, नक्सलियों को। भारत में ये जो नेता हैं अल्टीमेटली जाति का जहर घोलते हैं, भाषा का जहर घोलते हैं, क्षेत्र का जहर घोलते हैं, अगड़ा बनाम पछड़ा पिछड़ा करते हैं, दलित बनाम संवर्ण करते हैं। किस लिए? सत्ता में आने के लिए। सत्ता उनको क्यों चाहिए? लूटने के लिए, पैसा माल कमाने के लिए। वो भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब भारत में वन नेशन वन बैंकिंग कोड होगा, वन नेशन वन टैक्स कोड होगा। ये जितना जीएसटी वेस्टी चल रहा है ना, इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, टीडीएस, सब खत्म करना पड़ेगा। केवल और केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करना पड़ेगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो और जिसके पास आय से अधिक संपत्ति मिले, जिसके पास बेनामी संपत्ति मिले, जिसके पास काला धन मिले, उसको 100% जब्त करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। उसको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठम समाचरित। ये जो अराजकता फैली है, चाहे वो बंगाल में अराजकता फैली हुई है, या माओवादी जो अराजकता फैलाते हैं, नक्सली अराजकता फैलाते हैं, जिहादी अराजकता फैला रहे हैं, या मिशनरी अराजकता फैलाते हैं, अलगाववादी जो कुछ करते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में जस्टिस विद इन ईयर नहीं है। न 1 घंटे में FIR लिखा जाता है, न 1 महीने के अंदर जांच पूरी होती है, न साल भर के अंदर फैसला होता है। आज तक 75 साल में किसी एक भी नेता की, जिहादी की, माओवादी की, नक्सली की नागरिकता नहीं गई। आप गूगल करके देख लीजिएगा। एक भी, किसी एक भी हत्यारे की, बलात्कारी की, अपहरण करने वाले की, फिरौती लेने वाले की, या अलगाववादी की, या आतंकवादी की, या जिहादी की, या उन्मादी की, या पत्थरबाज की नागरिकता आज तक गई नहीं। कैसा कैसा हमने कानून बना रखा है। जब तक नागरिकता खत्म नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों से कम सजा नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली जो बलात्कारियों का संरक्षण करते हैं ये नेता, सफेदपोश नेता, और सफेदपोश नेताओं के पास बहुत काला धन है, बेनामी प्रॉपर्टी है, आय से अधिक संपत्ति हजारों करोड़ की। लेकिन आज तक किसी भी नेता को आजीवन कारावास, फांसी नहीं हुई। किसी भी सफेदपोश नेता को 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त हुई। किसी सफेदपोश नेता की नागरिकता खत्म नहीं हुई। जब खत्म नहीं हुई तो कुछ दिन तक हंगामा चलता है, मीडिया में डिबेट होती है, कुछ दिन तक सोशल मीडिया में फोटो शेयर होती है, वीडियो शेयर होता है, मामला फिर वहीं जस का तस। हर समस्या का इलाज है। आप किसी भी समस्या में 5 बार वाई लगाइए, वाई एनालिसिस करिए समस्या की, अंत में आपको घटिया कानूनी मिलेगा। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो लाइलाज है। जितनी समस्याएं हैं, जितनी इंसानी समस्याएं हैं, ये सब का इलाज है। हम भगवान राम या भगवान कृष्ण या भगवान बुद्ध या भगवान महावीर की दी हुई समस्या से परेशान नहीं है। हम गर्मी से या बाढ़ से या धूप से या सुनामी से परेशान नहीं है। हम परेशान हैं इंसानी समस्याओं से, और इंसानी समस्याएं लाइलाज नहीं होती। इंसानी समस्याओं का इलाज इंसान के पास होता है। हमने किया ही नहीं है। न पुलिस रिफॉर्म किया, न जुडिशियल रिफॉर्म किया, न टैक्स रिफॉर्म किया, न इलेक्शन रिफॉर्म किया, न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, न एजुकेशन रिफॉर्म किया। कोई रिफॉर्म किया ही नहीं। सरकारें आ रही हैं, बदल रही हैं, सरकारें जा रही हैं, सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बदल रहे हैं, राष्ट्रपति बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं। कानून नहीं बदल रहा है, और कानून नहीं बदल रहा है इसलिए समस्या नहीं खत्म हो रही, समस्या कम नहीं हो रही, अराजकता कम नहीं हो रही है। अगर ये बात आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।